हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे यहाँ पे एक ओपन मार्केट है, वहाँ पे लेके जो वहाँ पे विज़िट करवा रही हूँ। ये हमारे वहाँ का एरिया है, ये हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल है। और यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करने जा रही हूँ। यहाँ पे बटन है, अगर रोड क्रॉस करना है तो उसको प्रेस कर दो और थोड़ी देर में वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी। और इस मार्केट के बारे में मैं बता देती हूँ। ये मार्केट ओपन मार्केट है, जैसे लोगों की देखो ग्रीन लाइट हो गई है। और बिग मार्केट है, खाली सैटरडे को ओपन होती है सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक। और 8 से 2 होती है। और यहाँ पे नेली बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गाड़ियों में। पहले मैं सोचती थी ये है सेकंड हैंड शॉप है, शॉप नहीं है, मार्केट है, बिग मार्केट है, सेकंड हैंड मार्केट है। सेकंड हैंड सामान भी मिलता है और न्यू भी मिलता है। बट मुझे पहले लगता था हाई लोग सेकंड, जब मैं एक बार विज़िट करने गई तो मैंने देखा लोग गाड़ियों में आए हुए हैं। और मैं सोचने लग गई ये गाड़ियों में लोग सेकंड हैंड सामान क्या खरीदने हैं। तो मैंने फिर अंदर जाके देखा, जैसे कि यूनिक सी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे इनके बड़े बड़े घर होते हैं, दरवाजे इन दरवाज़ों की कुंडियाँ एक होती नहीं, जैसे हमारे पुराने टाइम के लोग और वो ताले कुंडियाँ होती थी, वैसे होती थी। देखो वहाँ आपको दिख रहा होगा कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये यहाँ की पार्किंग है और मार्केट अंदर जाके है। ये यहाँ की पार्किंग है, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये सारी गाड़ियाँ पार्किंग की है। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या ले, जैसे कि हमें यहाँ पे लोगों का ये एक आपको भी पता है, ये एक छोटा सा लैंड है, यहाँ पे लोगों के बहुत बड़े बड़े घर है। दिखा देती हूँ किस टाइप के घर। जैसे ये पीछे घर है, ये इन्हें बोलते हैं बिशिंको घर, ये बिशिंको घर है सारे। तो जैसे कि ये लोगों की कोई चीज़ एक आधी ख़राब हो गई है तो इनको वही चाहिए, मैचिंग दरवाज़ों की कोई कुंडी है या कुछ है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग इस मार्केट में चले जाते हैं। बड़ा लकड़ी का सामान कुछ भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं और ये भी नहीं कि उनमें कम प्राइस होता है, कम प्राइस भी नहीं होता, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बट कुछ अच्छा भी होता है, कुछ नहीं भी। और दिखाती हूँ, चलो लेट्स गो, देखते हैं आपको कैसा लगता है। मैं तो मतलब ये खाली समर ओपन होती है, विंटर में ये बंद हो जाती है। तो इसीलिए आई थिंक ये लास्ट टाइम है, यही मंथ है, इस मंथ का ये लास्ट सैटरडे। और आई थिंक नेक्स्ट अभी और 2 सैटरडे खुलेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी विज़िट करवाया जाए। इतना बड़ा नहीं है हमारा टापू, छोटा सा ही है। तो पास के गांव के लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट। यहाँ देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। लेट्स सी, आपको मार्केट विज़िट करवाती हूँ। अब यहाँ पे जैसे पुलिसमैन भी खड़े हैं ना, तो ये होता है कि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी और ओपन मार्केट होती है। तो हर टाइप के लोग आते हैं जाते हैं। तो जैसे हमारे मेलेज वगैरह में ओपन दुकानें नहीं लगती, वैसे हैं। तो यूनिक लाइक तो एंटीक चीज़ें भी मिलती हैं, एंटीक चीज़ें लाइक जैसे पुराने टाइप की चीज़ें मिलती हैं। लेट्स सी, आपको दिखाती हूँ आगे। न्यू कपड़े, न्यू हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो जब मैं आई मॉर्निंग में तो ये अभी ओपन ही हुई थी। तो कुछ लोग अभी सामान सेट कर रहे थे, लगा रहे थे, तो पूरी तरह नहीं खुली थी। तो जो चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी, वो एक शॉप है बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी दिखाना चाहती थी, बट वो थी नहीं। तो वो अभी मतलब उन्होंने ओपन ही नहीं करी थी। जैसे ये अपनी वैन में लेके आते हैं, जैसे ये वैन्स खड़ी है ना बड़ी बड़ी, तो इनमें अपना सामान लेके आते हैं। जैसे इनकी आगे शॉप्स होंगी। तो ¿Cuánto es esto? Este lo vendo a muy barato, 15 euros. 15. Esto Esto es un poquito más caro. Esto vale
35. Ah, Però este es antiguo, ¿eh? Esto también, pero. Esto 15 euros. 15. Funciona bien. Gracias. De nada. अब मैंने उससे लैंप का सामान पूछा, जो लैंप लगे हुए थे वो पूछे, जैसे बहुत बड़े बड़े और एंटिक से होते हैं ना, वो चीज़ें थी। तो प्लांट्स भी है यहाँ पे, प्लांट्स भी होते हैं। मैं ज़्यादातर 1-2 बार यहाँ से प्लांट्स लेके गई थी, मिर्ची का पौधा लेके गई थी, ऐसे लेके गई थी। ये हाथ से बने हुए गर्म वो हैं। तो जो पीछे शॉप थी उससे मैंने पूछे थे कि मुझे वो चाहिए थे लैंप ऊपर जो होते नहीं है वो, तो वो बोलने लगा कारो मीन्स एक्सपेंसिव है ये बहुत, है ना। तो वही बता रहा था, प्राइस बता रहा था। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं क्योंकि एंटीक होती है, बहुत कम मिलती हैं। तो लोग मैचिंग की चीज़ें लाने के लिए ना, यहाँ पे मैचिंग लगानी हो तो यहीं से ढूंढ के लेके जानी पड़ती है अगर आपको कोई चीज़ चाहिए। तो जैसे हाथ से बनी हुई हैं ये सारी रिंग्स हैं, नेकलेस है, ये हाथ से बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है ये चीज़ें। जैसे घर की कोई चीज़ टूट गई है, पेच कस हो गए, प्लास हो गया, ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें मिलती है सही रेट पे। तो ये भी जैसे किसी ये तो सेकंड हैंड नहीं है, ये बना हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे ये तो मैट हाथ से बने हुए हैं, ये पुराने डेकोरेशन का सामान है, ये भी हाथ से बने हुए हैं। जैसे हमारे जूट की रस्सी से नहीं बनते वो चीज़ें हैं। और ये ज़्यादातर मोरक्क, हमारे पास में कंट्री है मोरक्क, तो उनके यहाँ बनता है ये चीज़ें। तो ये उन्होंने जैसे हाथ से बनाकर यहाँ पे डेकोरेशन कर रखे, डेकोरेशन की चीज़ें लगा रखी है। ये तो हमारे इंडिया में भी बहुत मिलती है, ये लोग भी बहुत यूज़ करते हैं ये चीज़ें। ये कैंडल स्टैंड हैं और ये कोलिए प्लेटें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर ये मोरक्की लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैट जैसे कारपेट होते हैं बड़े बड़े, वो मिलते हैं। तो ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये लैंप सा पड़ा है, ये एलिफेंट है। तो ये ना एक पुराने टाइप की पुरानी चीज़ें हैं। तो उनको भी जैसे आगे आप दिखाऊंगी आपको कि इंडिया से भी ये बहुत ही, जैसे भगवान जी के वो नहीं होते कांसे की लगा लो, या भारी पीतल की होती हैं, वो मूर्तियाँ भी लाके यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बेचते हैं। मैं आती हूँ कभी कभी तो वही चीज़ें देखने आती हूँ। जैसे ये तोल में लगे हुए हैं, कोठियाँ वगैरह हैं। जैसे हमारे नहीं वहाँ पे सेल में लगे होता है, एक्स्ट्रा माल बच जाता है तो वो ऐसे जो सही है ले जाओ, वैसे है ये यहाँ पे कपड़े लगे। बट कुछ शॉप्स इस चीज़ों की है और आगे नए भी हैं कपड़े। जैसे ये हाथ से बने हुए हैं, ये सर्दी की कोटियाँ हैं, अब सर्दी आने वाली है तो ये सर्दियों का सामान है। ऐसे नई चीज़ें भी होती हैं, जैसे ये मिरर है, ये कपड़े हैं, कोटियाँ हैं। और आगे आपको ज़्यादातर हाथ से बनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे ये भी हाथ से बने हुए हैं, लाइक लॉन्ग नेकलेस लगा लो इसको, नेकलेस जैसे आदिवासी लोग नहीं पहनते हैं, ये लोग भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, डेकोरेशन में करते हैं ज़्यादातर। ये ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं। एक्सपेंसिव भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत चीप भी होती हैं, नहीं। ये अकॉर्डिंग टू आप सिचुएशन कैसी चीज़ है, मटेरियल वगैरह, उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे हैंड बैग लटके हुए हैं, ये भी हाथ से हैंडमेड है, ये भी हाथ से बने हुए हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, बट ये कि ढूंढनी पड़ती है। जैसे ये अब ये जो ये पड़ा है ना मैट, ये रियल गाय की चमड़ी का है। और ये देखो नटराज जी की मूर्ति, और ये कितनी देखो, कितनी देखने में कितनी वो लग रही है ना, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। देखो अब इन्हें खरीदेंगे, धोएंगे, और इतनी हैवी है ना, मैंने इन्हें उठा के देखा था, बहुत ज़्यादा हैवी है और मुझे इतनी अच्छी लगी। बट कहते हैं मैं यही चीज़ें देखने जाती हूँ और एक्सपेंसिव बहुत होती है क्योंकि ये हैवी बहुत होती है। तो मुझे बहुत ये चीज़ें बहुत पसंद है, जाके वहाँ देखनी कि क्या क्या चीज़ें हैं।
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मैं तो बस विज़िट करके आ जाती हूँ क्योंकि एक्सपेंसिव होती, मेरा रेट नहीं बन पाता। जैसे ये देखो वुडन के कोलियाँ हैं, बहुत कटोरियाँ बनी हुई हैं, हल्की थी, कोई भारी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और इनमें जैसे कैंडल भरी हुई है, खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे देखो एक और नटराज जी की मूर्ति मिली और मैंने इसे उठा के देखा, बहुत भारी थी ये, तो एक्सपेंसिव भी बहुत थी, तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाई क्या, ये मुझे पता है। देखो जो चीज़ हमें लगता है कि ये रेट नहीं है तो हम क्यों लें, ये इंडिया से ला के यहाँ पे एक्सपेंसिव बेचते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे, अब देखो कितने सुंदर कुशन कवर थे पीछे। और ऐसे ही मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये स्कर्ट्स हैं, मैक्सी हैं, लाइक गाउन है, हैंडमेड है ये, जैसे प्योर कॉटन है, ये भी सारा वाइट कॉटन, बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और ये इंडिया से लाते हैं। मैंने बहुत बार इन्हें मतलब देखा है कि इनमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, और मैंने पूछा भी है कि ये आप इंडिया से लाते हो, वो कह रहे हाँ हम इंडिया से लाते हो, और ये प्योर कॉटन नहीं होता जैसे हमारे। और इसमें ना हैंडवर्क, जो चिकन की कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई करी होती चिकन की, वो करी होती है इनमें। और ये देखो कितने प्यारे नेकलेस है, और वो क्या बोलते हैं हाथ में पहनने वाले, उसके बने हुए हैं, हैंडमेड है ये। और ये बांसुरी भी उन्होंने हैंडमेड बना रखी है। तो ऐसी यहाँ पे ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, हैंडमेड चीज़ें होती हैं, जैसे कई बुक्स होती हैं। कुछ लोग ढूंढते हैं स्पेशली कि हमें ये बुक्स चाहिए, तो यहाँ पे बुक्स भी मिलेंगे, आप जो आपको चूज़ करनी पड़ेंगी भी कौन सी बुक्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे तो एक कह दो कि ढूंढना पड़ेगा आपको कोई चीज़ कि हाँ ये चीज़ हमें मिल सकती है कि नहीं, बाय लक अगर मिल जाए तो ठीक है। और यहाँ पे वो वाला शॉप अभी ओपन नहीं हुई थी जो जिसके लिए मैं ज़्यादातर आती हूँ। जैसे ड्रॉर वगैरह होते हैं, उनकी कुंडियाँ होती हैं, और दरवाजे की भी कुंडी है, जैसे बाहरी गेट नहीं होते। देखो यहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं, गणेश जी की वो भी है। तो बाहरी दरवाजे की बाहरी कुंडियाँ होती है ना, जिनमें एलिफेंट बना हो या फिश बनी हो। लाइक बाली में ना एक जैसे बाली में, बाली सिटी है, कंट्री है बाली, वहाँ पे ना मोस्टली दरवाज़ों पे ना फ़िश, आधी फ़िश और आधी मेल का सिर लगा होता है। तो वैसी कुंडियाँ यहाँ पे बहुत मिलती है, बाली से भी सामान आता है यहाँ पे। तो इस क्लिप में तो नहीं है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मैं अगर गई तो ज़रूर वो वाली शॉप में जाऊँगी और वीडियो बना के लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी, एक बार फिर बनाऊँगी। अभी तो मैंने हाफ़ विज़िट करा था, पूरा विज़िट नहीं करा। बहुत बड़ी मार्केट होती है, मैं नहीं कर पाई क्योंकि सैटरडे होता है, मेरा बेटा घर पे सो रहा होता है अपने पापा के साथ, कभी भी उठ जाए, तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी विज़िट करा और हाफ़ करा, पूरा नहीं कर पाई। बाद में रश हो जाता है। ये मैं सुबह सुबह आई थी, कुछ ओपन भी नहीं हुई थी अभी शॉप्स, तो इसीलिए मैंने हाफ़ विज़िट करा। इसीलिए विज़िट करा क्योंकि ये लास्ट मंथ था, तो मुझे लगा बंद ना हो जाए, तो इसलिए मैंने विज़िट करा। बट मे बी यही 1-2 वीक और खुलेगी, 2 टाइम, तो अगर हुई तो मैं फिर एक बार विज़िट करके आपको वो वाला क्लिप भी डालूँगी। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है, आगे दिखाऊंगी। मैं ज़्यादातर उस चीज़ के लिए यहाँ पे आती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और जब भी कभी एक यूनिक सी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारे कल्चर की है, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे तो ये था कि ये हमारे कल्चर की होती है। ये देखो कोकोनट के केरला में बहुत मिलती है। ये कोकोनट होता है ना, उसको घिस के अच्छी तरह पॉलिश करते हैं, तो फिर ये शाइन करते हैं कुल्हड़ से। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। एक बार मैं इस शॉप से बेडशीट लेके गई थी, जो फिटेड बेडशीट होती है ना, वो लेके गई थी, तो बहुत अच्छी निकली, वो बहुत अच्छी थी। ये जैसे इनकी ना शॉप्स होती हैं, तो जैसे इनका एक्स्ट्रा माल बचा या पुराना बिका नहीं, तो ये इस मार्केट में आके उसको बेच देते हैं। चाहे वो रेट तो वही होता है इनका, बट जैसे बार्गिंग करो तो ये कम कर देगा। अगर हम कहें तो कम रेट इतने का, अगर इनको पुख्ता होगा तो ये लगा देते हैं, ऐसे है। तो ये देखो नेचुरल जो शहद होते हैं ना, वो है, हनी है,
और जैम होते हैं, जैम। अब ये देखो सॉक्स लगी हैं, बेडशीट हैं, तो हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। अभी मॉर्निंग थी तो मैं सुबह सुबह चली गई, तो अभी ये सारी सेटिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं अभी सामान, तो मैं जल्दी पहुंच गई थी थोड़ा। देखो ये सारा यहाँ पे अभी खाली है, सारी वैनें खड़ी है, इन्होंने अभी सेट करना था यहाँ पे। फिर मैं उधर नहीं गई, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं फिर वापस ही आ गई। तो यहाँ से जब मैं टर्न कर रही थी ना, तो बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि हाँ ये भी मुझे देखने को मिलेगी। ये देखो ये लकड़ी के बने हुए थे, कितने प्यारे बने हुए एलिफेंट। ये चीज़ें सारी हमारे इंडिया में भी मिलती है, देखो यहाँ भी मिलती है। ये लोग कुछ इंडिया से भी लाते हैं और कुछ डिफरेंट कंट्री से ला के यहाँ पे बेचते हैं। तो देखना अभी जैसे ये बॉक्स है, हमारे इंडिया में भी मिलते हैं। यहाँ पे देखो ओम बना हुआ है, कितना प्यारा लगता है। मुझे हर बार मैं आती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, और यूनिक सी चीज़ें भी होती हैं। और एंटीक है ऐसे, जैसे ये कुछ ज्वेलरी रखने वाले ज्वेलरी बॉक्स है, ऐसी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आगे देखना अभी यहाँ पे जैसे बुद्ध जी, शिव जी ऐसे डिफरेंट, ये सामने बुद्ध जी बड़े हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं ये सारे। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये जैसे डेकोरेशन की चीज़ें हैं ये सारी। अब देखना यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने एक चीज़ देखी जो आप भी देख के हैरान हो जाओगे। यहाँ पे देखो ये गणेश जी बने हुए हैं। ये सुराही जैसे पानी वाली नहीं होती, ये सारी एंटीक चीज़ें थी यहाँ पे, सारी पुरानी और इतनी हैवी ये थी। मैंने पूछा तो वो कहने लगी यहाँ पे जो है ना, इस पे पानी भरते हैं, हमारे होली वाटर डालते हैं इसमें। मैंने उससे पूछा ये क्या चीज़ है, कह रही है हमारा होली वाटर डालने वाला है। तो मैं तो देख के हैरान हो गई। इसमें सामने गणेश जी बने हुए हैं। तो ये देखो ये बेल नहीं होती जो हाथ से बजाने वाली, घंटी बोलते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की घंटीज है यहाँ पे। तो मैं जाके देख रही थी किसका साउंड कैसा है। ठीक है। अब उससे मैंने पूछा देखो ये गणेश जी बने हुए हैं, वो कह रही हमारे यहाँ पे होली वाटर डालते हैं, ऐसे करके जैसे डालते हैं, पीछे से भी निकलता होगा। यहाँ इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। देखो ये बने हुए हैं विष्णु जी और ये शेषनाग बने हुए, ठीक है। और पीछे लड्डू गोपाल जी है। और मुझे देख के इतना सुंदर लगा ये ना, इतना और इतना हैवी था ना, ये बहुत हैवी था, उठाया भी नहीं जा रहा था, इतना हैवी था। एक हाथ से तो बिल्कुल ना उठाया जाता, अगर पानी डाल के उठाओ तो बिल्कुल भी ना उठता। और देखो इतना सुंदर था ना, और एक्सपेंसिव भी बहुत था, क्योंकि ये एंटीक चीज़ें हैं सारी, तो ये एक्सपेंसिव ही मिलती हैं। ऐसे यहाँ पे सारी वो थी, जैसे ये पुरानी स्टाइल की प्रेस होती है पुराने टाइप की। ये नलका इंडिया में भी छोटा सा नलका होता था डेकोरेशन के लिए। तो ये सारी ना पुरानी एंटीक चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा वो मुझे देख के। ये वुडन के देखो ओम बना हुआ है, ये सारे वुडन के वो बने हुए हैं, कारीगरी करी हुई है, ड्रम सेट है। और अब देखना मेरे शंभू जी की भी फ़ोटोज़ थी, यहाँ पे मूर्ति बनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यह एक्सपेंसिव थी थोड़ी सी ये, वही ना, हमें पता होता है जो रेट नहीं है, तो इसीलिए बस मैं ज़्यादातर देखने आती हूँ। और अगर मुझे प्लांट अच्छे लगते तो मैं प्लांट्स यहाँ से लेके अपने। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल है और यहाँ से हम बस पकड़ते हैं। ये हमारे एरिया का छोटा सा मार्केट है। ये पिज़्ज़ा हट शॉप है, लाइक यहाँ पिज़्ज़ा बनता है। और मतलब हमारा डेली का आना जाना इस एरिया में है। ये हमारे एरिया का ही मार्केट है। और ये हमारे सामने चर्च है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने मेरी पहली वीडियो में 1-2 बार देखा होगा। तो ये हमारे घर के साइड, ये हमारे मार्केट की पार्किंग है। जैसे यहाँ पे जो शॉप में काम करते हैं या आते हैं विज़िट करने के लिए, तो यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है अंदर गाड़ी। तो ये हमारे मार्केट की पार्किंग है।
और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं हमारे एरिए की। यहाँ पे लोगों की अपनी ही जैसे फार्मिंग करते हैं, उनके घर के आसपास ही जैसे खेत होते हैं छोटे से, जितना उनका लैंड होता है उसके अंदर ही उन्होंने घर बना रखा होता है और उसी में गार्डनिंग करी होती है, छोटी मोटी खेती बाड़ी करी होती है। ये ग्रेप्स लगे हुए हैं, ये तो सड़ गए सूख गए हैं, तोड़ते वोड़ते कम ही है ये। और ये ग्रेप्स लगे हुए हैं ग्रीन वाले, वो पहले पर्पल वाले थे और ये ग्रीन थे। बनानास होते हैं यहाँ पे। बहुत बार मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मोस्टली हमारा यही रास्ता है, हम यहीं से आते जाते बस पकड़नी होती है। तो इस वाली जगह पे बहुत सारी फार्मिंग करी हुई है, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह लगी होती है, फ्रूट्स लगे होते हैं, ऑरेंज, ऐसे डिफरेंट सब्जी। देखो बनानास लगे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लोग अपने ही घर की वो करते हैं। ये हमारे यहाँ की फार्मेसी है, हमारे घर के पास की फार्मेसी है। ये चर्च है। यहाँ के लोग अपने ही घर की, जैसे हम लोग करते हैं, अपने ही बड़ा घर है कि जैसे कि खुली ज़मीन है तो हम अपने ही घर में गार्डनिंग करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने घर में ही अपने जो इनकी खाने वाली वेजिटेबल्स होती हैं वो लगाते हैं। तो वैसे ही नॉर्मल इनका भी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी कटिंग करे। ये चर्च है और ये रोड के साइड में जितने भी ट्रीज़ लगे हैं उनको कितने गोल गोल तरीके से काटा हुआ है, सफाई करी हुई है। और ये हमारे एरिया का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही बोलते हैं हम, कब्रिस्तान है ये हमारे एरिया का। यहाँ पे एक चीज़ मैंने डिफरेंट देखी है, जो कि ये जो सारी कब्र है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लगी हुई हैं। बट जब मैं इंग्लैंड में थी तो वहाँ मैंने देखा था कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान होता था और हर जो कब्र होती थी ना अलग अलग होती थी। और यहाँ पे आके मैंने पहली बार देखा कि ये ऐसे तले ऊपर कब्र बनाई जाती है। बट डिफरेंट है, न्यू चीज़ है मेरे लिए तो, कि मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा था ऐसी कब्रिस्तान की तले ऊपर कब्र रखी जाए। बट चलो यहाँ पे सबका अपना अपना तरीका होता है एक। देखो कितना मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, फूल चढ़ाने आते हैं कब्रिस्तान पे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।